आज हम धुरंधर सीरीज के अंतर्गत फील्ड्स लाइंस पर चर्चा करेंगे। तो आज फील्ड लाइंस बताएंगे। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह बता चुके हैं। आइए पढ़ते हैं फील्ड लाइंस। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी, निगेटिव पे आकर के समाप्त होंगी, इन्फिनेटिव पे भी समाप्त हो सकती हैं, जिसे बोलते हैं टर्मिनेट। निकलेंगी, ओरिजिनेट होंगी पॉजिटिव से और टर्मिनेट होंगी या समाप्त होंगी कहाँ पे, निगेटिव पे या इन्फिनिटी पे। जैसे ये फील्ड लाइंस क्या है, अगर कोई और निगेटिव चार्ज ना हो, अकेला आइसोलेटेड पॉजिटिव हो, तो यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी और इनफाइनाइट तक जाएंगी। इसमें क्या है कि निगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस इस पर आएंगी, ये इनफाइनाइट से आ रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि फील्ड लाइंस ओरिजिनेट या तो पॉजिटिव से होंगी या तो इन्फिनेटिव से, और समाप्त नेगेटिव पे होंगी या फिर इन्फिनेटिव पे। इन्फिनेटिव पे टर्मिनेट भी हो सकती हैं, ओरिजिनेट भी हो सकती हैं, वहां से आ भी सकती हैं। तो पॉजिटिव अगर चार्ज है तो यहां से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, दूर जा रही हैं, निकल रही हैं बाहर की ओर और रेडियली आउटवर्ड। अगर ये कंडक्टिंग बॉडी मान लें अगर, तो कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस नहीं जाएंगी। ये देखिए, अगर इस माइनस क्यू को कोई कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉल मान लें, इसके अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं जाएगी, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। ये माइनस है तो माइनस सरफेस पे होगा। अगर ये भी प्लस क्यू दिया है, कंडक्टर है, इसे इस स्फेरिकल बॉल को अगर कंडक्टर मान लूं, तो सारा चार्ज कहां पे रहेगा, सरफेस पे। प्लस 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 प्लस। तो फील्ड लाइंस सरफेस पर नॉर्मली निकलेंगे, एकदम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर। इसमें क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड फील्ड लाइंस होंगी, इनवर्ड। ठीक है, यहां अंदर आएंगी और यहां पे बाहर निकलेंगी फील्ड लाइंस। अब आगे चलते हैं। तो प्लस का मैंने देख लिया, फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, माइनस पर फील्ड लाइंस आएंगी, प्लस पर फील्ड लाइंस दूर जाएंगी, मतलब बाहर जाएंगी, रेडियली आउटवर्ड, और माइनस पे रेडियली इनवर्ड। आगे देखता हूं। अगर मैं बात करूं कि एक प्लस चार्ज है और दूसरा माइनस चार्ज है, तो प्लस से टर्मिनेट होंगी और माइनस में जाके समाप्त होगी। प्लस से निकलेगी, माइनस पे समाप्त होगी, प्लस से निकलेगी, माइनस पे समाप्त होगी। प्लस से निकल रही है, बहुत सारी रेज, मतलब फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यहां पे आ रही हैं। ठीक है, प्लस से फील्ड लाइन निकल रही है, माइनस से फील्ड लाइंस अंदर आ रही है। तो अगर एक प्लस है और एक माइनस है, तो इन दोनों के बीच में फील्ड लाइन है। जहां पे फील्ड लाइंस है वहां पर कभी भी फील्ड जीरो नहीं होगा। ई इन, इसके भीतर दोनों के जीरो नहीं होगा। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। अगर मैं एक प्लस क्यू लेता हूं और दूसरा भी प्लस क्यू लेता हूं, यहां पे देखो क्या होगा, यहां से अब ये दोनों प्लस प्लस हो गए, एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट होंगी और जा करके समाप्त होंगी इन्फिनेटिव पे। अगर यहां निगेटिव होता तो निगेटिव पे जाके समाप्त होती, लेकिन यहां से निकलेगी, ये इधर चली जाएगी, ये जो इधर निकल रही थी डेविएट हो जाएगी इस प्लस के कारण, ऐसे हो जाएगी, ऐसे, 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 यहां भी ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे। ठीक है, यहां पे सारी के सारी फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकल रही हैं, अंदर कोई भी फील्ड नहीं मिल रही है इस पूरे रीजन में, इस पूरे क्षेत्र में। अगर मैं बात करूं,
इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र पे इतने में यहां पर ई, यहां पे क्या होगा, इन 0 होगा। इससे पहले देखता हूं मैं, इससे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे ई इन 0 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे फील्ड लाइंस है तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या होगा, ई इन 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फील्ड लाइंस मिल ही नहीं रही है, इसलिए यहाँ पे फील्ड 0 हो जाएगा। आगे चलता हूं, डालता हूं मैं प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस, ऑफ फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, ओरिजिनेट एंड निगेटिव और इन्फिनेटिव पर टर्मिनेट होती हैं, टर्मिनेट मतलब समाप्त होती हैं, समाप्त होती हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि दो फील्ड लाइंस या फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अर्थात कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को, एक इवन है फील्ड लाइंस, या इसे चलो इवन लिख दिए, ये E2 फील्ड लाइंस है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बिकॉज इंटरसेक्शन पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शन, टू डायरेक्शन शो होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिकॉज इंटरसेक्शन पॉइंट पर फील्ड की टू डायरेक्शन होगी, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, किसी भी फील्ड लाइंस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट, किसी भी फील्ड लाइन पर अगर हम किसी भी फील्ड लाइंस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट, ये टेंजेंट है, हिंदी में बोलेंगे इसे स्पर्श रेखा, और इसे क्या बोलेंगे, विद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा, हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे इसे फील्ड लाइंस, क्या बोलेंगे, फील्ड लाइन। किसी भी फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट डायरेक्शन शो करता है, डायरेक्शन शो किसकी, फील्ड लाइंस की, सॉरी फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। गला बहुत खराब है। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, कैसा लूप, क्लोज लूप, सॉरी
ओपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं यार। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। नहीं बनाती हैं। ये पॉजिटिव से निकलती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं तथा नेगेटिव पे समाप्त हो जाती हैं। नेगेटिव अथवा इनफाइनाइट पर समाप्त हो जाती हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ये पॉजिटिव से निकलती हैं, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आवेश से, पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज पे जाके समाप्त हो जाती हैं। नेगेटिव या इनफाइनाइट पर समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट, फील्ड लाइंस जितनी पास पास होगी, तो फील्ड लाइन मैं बनाता हूं, या ऐसे बना दूं, ऐसा बना देता हूं मैं, ऐसा। ठीक है, यहां पे देखो फील्ड लाइंस पास पास हैं, ये कम एरिया में और ये ज्यादा एरिया में निकल रही है। यहां पे एरिया ज्यादा है, यहां का एरिया कम है। A1 लेस देन A2, तो अगर मैं पॉइंट मार्क्स करूं कहां पे, यहां पर, यहां पे एक पॉइंट ले लूं X, यहां पर एक पॉइंट ले लूं Y, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट X ग्रेटर देन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट Y। ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन तो अलग अलग होगी। X पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो Y पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। एक बात ये समझ में आई हमको, ठीक है। अगला, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र बोलो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है असमान, असमान, एक समान तथा असमान वैद्युत क्षेत्र। हिंदी में भी मैंने लिख दिया। एक समान वैद्युत क्षेत्र को मैंने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, सिंपल एक लाइन बनाएंगे, एरो वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, जबकि ये जो लेंथ है, लेंथ ये परिमाण बताएगा। लेंथ जो होगा ई बताएगा, लेंथ क्या बताएगा ई, और एरो क्या बताएगा डायरेक्शन। अब अगर मैं इक्वल डिस्टेंस पे, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे सबको रख दूं, हर एक लाइन को, इनके बीच का गैप एक्स है, तो ये जो फील्ड होगी वो होगी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होगी, यू से प्रदर्शित करेंगे यूनिफॉर्म। और अगर ऐसा हो जाए, एक इधर गई एक इधर गई, इधर है ऐसा है, तो इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है और ना ही उसकी डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम नहीं है। अब अगर किसी फील्ड की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन ना सेम हो, तब भी वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म बनाने के लिए डायरेक्शन, एरो और लेंथ और गैप तीनों बराबर होना चाहिए, तब इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये गैप ऊपर नीचे भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब होगा कि कहीं ज्यादा होगी कहीं कम होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इक्वल, गैप भी इक्वल होना चाहिए, लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, एरो भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए,
तो इसे बोलूंगा मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मैग्नीट्यूड होता है फील्ड का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/x के। x जितना कम होगा फील्ड का परिमाण मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारी प्रॉपर्टी, इतना बहुत है इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रॉपर्टीज में। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं बताऊं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं 20 न्यूटन पर कूलम है। कितना न्यूटन? 20 न्यूटन। और इनके बीच का जो गैप x है वो 10 सेंटीमीटर है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इनके बीच का गैप मान लेते हैं ये x1 है, ये x2 है, ये दिया है 20 सेंटीमीटर। अब बताना है नया इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण E2 कितना होगा। ये E1 था, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, E डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन टू फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड E सेपरेशन बिटवीन टू फील्ड लाइंस, यानी कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x, तो E1 इनवर्सली होगा पहले के लिए 1/x1, इसके लिए क्या होगा E2 इनवर्सली 1/x2। इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा E1 बटे E2 इज इक्वल टू x2 बटे x1। x2 कितना 20, x1 कितना 10, 10 दूनी 20। E1 का वैल्यू कितना दिया था 20 था, 20 अपान E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो E2 कितना आ गया 10 न्यूटन पर कूलम। देख रहे हैं, जैसे ही गैप बढ़ा फील्ड की इंटेंसिटी कम हो गई। यहाँ गैप 10 था, अब यहाँ डबल हो गया 20, यहाँ फील्ड 20 थी, यहाँ आधी हो गई। समझ गए? ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी देख लेता हूं मैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट अथवा टर्मिनेट। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अर्थात Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फील्ड लाइंस के। कितनी फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं कितनी हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा विद्युत बल रेखा। अब जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल, यहां से फील्ड लाइंस निकली और यहां पे फील्ड लाइंस मान लेते हैं पहुंची, यहां से निकली है मान लेते हैं 4 इधर, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि एक मिनट, अगर मैं ये कहता हूं कि इस प्लस वाले से एक और निकाल देता हूं इधर, इस प्लस वाले से कुल 8 फील्ड लाइंस निकली हैं। कितनी फील्ड लाइंस निकली हैं 8। तो Q1 बटे Q2 का रेशियो बताओ मुझे। अगर ये Q1 है, अगर ये Q1 है तो ये Q2 है, तो Q1 क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ लाइंस। एक काउंट करो नंबर ऑफ लाइंस, Q1 पर कितनी नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से काउंट कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 ज्यादा हो गई, एक कम करें इसमें से ताकि फ्रैक्शन में ना आए। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे कितनी निकली? Q1 से 8, Q2 से कितनी आ रही है? Q2 पर, ये Q2 है, इस पर आ रही है कितनी? 4। तो 4 दूनी कितनी हो गई? 2। यानी कि Q1 डिवाइडेड बाई Q2 कितना हो गया? 2/1। रेशियो में क्या हो गया? रेशियो हो गया 2:1। अगला अगर ऐसा है, मान लेते हैं एक क्वेश्चन छोटा सा, अगर किसी प्लस चार्ज से और किसी माइनस चार्ज पर अगर माइनस क्यू, ये Q2 मान लेता हूं, Q2, ये Q2 मान लिया। अगर Q2 का मैं मान बताऊं, मैग्नीट्यूड बताऊं Q2 का, वो है 6 कूलाम, 6 माइक्रो कूलाम। तो Q1 का मान बताओ, Q1 के परिमाण का मान बताना है आपको। अगर मैं Q2 को मान लिया कितना? 6 माइक्रो कूलाम, तो Q1 का परिमाण बताना है। तो देखेंगे हम क्या कैसे कैसे करेंगे इसको। Q2 दिया है, Q2 पे कितनी लाइंस आ रही है? 1 2 3, 3 लाइंस कितने के बराबर है? 6 माइक्रो कूलाम के। तो एक लाइंस का कितना होगा? 6/3। अब इस पर कितनी लाइंस निकल रही है? 1 2 3 4 5। चलो एक और कर दिया मैं, एक और 6, चेक कर लाऊं, 3 3 6, ठीक। तो बताओ 6 पे कितनी होंगी? 6 पे हो जाएंगी 6 गुणे 6 डिवाइड बाई 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अर्थात Q1 का जो परिमाण होगा, Q1 का, वो कितना हो जाएगा? 12 माइक्रो कूलाम। सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। ओके, थैंक यू।